नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी। आज हॉट टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि क्या एक नेता की सोच उसकी पार्टी से अलग हो सकती है। क्या राष्ट्रहित के सवाल पूछना पार्टी लाइन से बाहर जाना है, ऐसा माना जाता है क्या? और जब वही नेता 4 बार से सांसद हो, दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका हो और अपने विचारों को तर्क, भाषा और गरिमा के साथ रखता हो, तो फिर उसकी आवाज को नजरअंदाज करना कितना उचित है? आज बात मैं उस चेहरे की कर रही हूं जिसे कांग्रेस पार्टी का बौद्धिक चेहरा कहा जाता है। जी हां, डॉक्टर शशि थरूर, बल्कि मैं ये कहूंगी कि कहा जाता था अब तक। अब जब से वो बाहर गए, पाकिस्तान को बेनकाब किया, उस डेलीगेशन में शुमार हुए, तब से तो था ही। अब आप कहेंगे जिस तरह की बातें अब कांग्रेस के नेता शशि थरूर के बारे में करते नजर आ रहे हैं। खैर, लेकिन अब उन्हीं के लिए पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अब वो हमारे बीच नहीं है। क्या ये सिर्फ विचारों का अंतर है या संकेत है एक गहरे असंतोष का, जो अब सतह पर आ चुका है? आइए आज मैं इस घटनाक्रम को आपको विस्तार से बताती हूं, समझाती हूं, बिना पक्षपात, सिर्फ तथ्यों और विश्लेषण के साथ। 20 जुलाई 2025 को केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने मीडिया के सामने एक तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शशि थरूर अब कांग्रेस के कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं होंगे, खासकर तिरुवनंतपुरम में। उन्होंने यह भी कहा कि थरूर का रुख केंद्र सरकार को लेकर नरम रहा है और जो नेता पार्टी की नीतियों का खुलकर समर्थन नहीं करता, उसे पार्टी के मंच का उपयोग नहीं करना चाहिए। और यह बात केवल व्यक्तिगत मतभेद नहीं थी, यह एक तरह का संगठनात्मक संदेश था उन सभी के लिए जो पार्टी की सोच से अलग राय रखने की हिम्मत करते हैं। इस बयान के अगले ही दिन डॉक्टर शशि थरूर ने कोच्चि में मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा? उन्होंने कहा कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये पंक्ति पंडित नेहरू की है और इसका इस्तेमाल थरूर ने यह स्पष्ट करने के लिए किया कि उनके लिए राष्ट्रहित किसी भी पार्टी लाइन से बड़ा है, ऊपर है। उन्होंने कहा कि हाँ, पार्टी से मतभेद हैं, लेकिन वो इन मतभेदों को सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि एक आंतरिक संवाद के जरिए हल करना चाहते हैं। ये शशि थरूर का कहना था। ये एक संतुलित प्रतिक्रिया थी, ना तो उग्र ना ही असहाय, बल्कि विचारशील आप इसको कह सकते हैं। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में एक अलग ही तरह की राजनीतिक पहचान रखते हैं। वो 4 बार से सांसद हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राजनीति का एक बुद्धिजीवी चेहरा माने जाते हैं। लेकिन यही स्वतंत्र सोच शायद शायद पार्टी के पारंपरिक ढांचे को असहज करती है। 2022 में जब थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, तब भी उन्हें संगठन के भीतर बाहरी ही कहा गया था। केरल से कई नेता उनके खिलाफ आ खड़े हुए थे और अब फिर से वही संतोष बाहर आ गया है। और यह सवाल सिर्फ थरूर को लेकर नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक मुद्दे का हिस्सा है जहां पार्टी के भीतर सवाल पूछने की संस्कृति खत्म होती जा रही है। क्या कोई नेता पार्टी के भीतर रहकर राष्ट्र और संगठन दोनों के बारे में खुलकर नहीं बोल सकता है? क्या कांग्रेस आज भी उन विचारों को स्वीकार कर सकती है जो नेतृत्व से अलग हो, या फिर अब पार्टी सिर्फ अनुशासन के नाम पर विचारों को नियंत्रित करना चाहती है, वो कंट्रोल करना चाहती है? केरल कांग्रेस हमेशा से ही दो धड़ों में बटी रही है। एक तरफ वो नेता हैं जो संगठन की परंपरा और नेतृत्व से जुड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर हैं कुछ युवा या फिर आधुनिक विचार वाले चेहरे, जिनमें थरूर का नाम सबसे प्रमुख है, सबसे ऊपर आप कह सकते हैं। और मुरलीधरन का जो बयान है वो ये दिखाता है कि थरूर को अब संगठनात्मक समर्थन कम मिल रहा है, विशेष रूप से केरल कांग्रेस में। और यह भी साफ है कि थरूर को सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि अपने ही दल के भीतर से चुनौतियां मिल रही हैं। जैसे कि यह विवाद सामने आया, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, थ्रेड्स, उस पर क्या कहा जा रहा है? हैशटैग आई स्टैंड विद थरूर, ये ट्रेंड करने लगा है। कई युवा यूजर्स जो हैं उन्होंने कहा कि थरूर जैसे नेता ही हैं जो भारत की राजनीति को एक वैश्विक दृष्टिकोण देते हैं। लोग तो कायल हैं उनके एक्सेंट के, जिस तरह से वो बोलते हैं, उनकी अंग्रेजी आप देखिए। खैर, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ कांग्रेस समर्थक हैं उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है, यानी जन भावना भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक ओर थरूर की स्वतंत्रता की प्रशंसा हो रही है, तो दूसरी ओर पार्टी के अनुशासन की मांग हो रही है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो तो यही है कि कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर आखिर चुप क्यों है? सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, किसी ने अब तक इस विवाद पर कोई ऐसी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। क्या ये स्ट्रैटेजिकल है? क्या ये एक रणनीतिक चुप्पी इसको कहें, या नेतृत्व ये खुद तय नहीं कर पा रहा है कि थरूर जैसे नेताओं को कैसे संभालें,
उनका करना क्या है? क्योंकि अगर पार्टी थरूर को साइडलाइन करती है तो फिर ये एक शहरी और जो शिक्षित वर्ग है उसको एक बड़ा संकेत होगा, उसको मैसेज होगा कि कांग्रेस अब वैचारिक विविधता को बर्दाश्त नहीं करती है। और शशि थरूर ने यह साफ कहा है कि वो पार्टी छोड़ने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके बयान और उनकी जो कार्यशैली है वो पार्टी से मेल नहीं खा रही है, ऐसा लग रहा है। क्या वो एक नया राजनीतिक मोर्चा बना सकते हैं? क्या इस स्थिति में थरूर हैं, ये सारी जो उनके हम एडवांटेजेस गिनवा रहे हैं या जो भी उनकी तमाम बातें गिनवा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन क्या वो किसी अन्य वैकल्पिक राजनीतिक मंच से जुड़ सकते हैं? ऐसे भी आरोप लग रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। या फिर वो कांग्रेस के भीतर रहकर बदलाव की कोशिश करेंगे? ये सवाल अभी इनके जवाब नहीं मिले, अनुत्तरित हैं ये, लेकिन संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ एक सांसद की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक बड़ी बहस का हिस्सा है जो आज भारत की राजनीति में हर दल में चल रहा है। क्या राजनीति में आप सोचने की जगह बची है? क्या संगठन सिर्फ समर्थन चाहता है, सवाल नहीं चाहता है? वो कह रहे हैं कि हाँ में हाँ मिलाते जाओ, बाकी कोई सवाल नहीं है। जो सवाल कर रहा है वो विरोधी है, उसको बाहर कर दो पार्टी से, ये पार्टी लाइन से अलग हटकर है। और क्या मतभेद का मतलब अब विरोध हो गया है? वही जिसके बारे में मैं यहां पर जिक्र कर रही हूं कि थरूर इस बहस के केंद्र में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब राजनीतिक सवाल पूछना साहस से ज्यादा जोखिम बन गया है। डॉक्टर शशि थरूर, जिनकी पार्टी से दूरी ही फिलहाल औपचारिक नहीं है लेकिन वैचारिक जरूर लगती है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग कहा, सवाल यह है कि क्या आज की राजनीति में अलग कहना स्वीकार है? कांग्रेस के सामने एक बड़ा अवसर है, क्या वो आलोचना को आवाज देगी या उसे मंच से दूर कर देगी? और थरूर के लिए भी ये वक्त है आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का कि क्या वो पार्टी के भीतर रहकर बदलाव की कोशिश करेंगे या एक नई दिशा में वो आगे बढ़ेंगे, एक अलग दिशा अपना लेंगे। जो भी हो खैर, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नेता या एक पार्टी की नहीं है, ये उस लोकतंत्र की कहानी है जहां एक विचार, एक वाक्य, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूरी बहस की धुरी बन जाता है। और हमें याद रखना होगा कि मतभेद लोकतंत्र की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही सोच शायद सबसे जरूरी है आज के भारत में। फिलहाल के लिए इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।